वोट देंगे, एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। वो बंगलो चा जुगनी कोड़ा रखे बा, वो जुगनी ठोके बीच बजा, वो जुगनी आंधी रोज अखबार, वो जुगनी भेस बदल मरता रावण, लक्ष्मण रेखा, हर युग में लुटती सीता नहीं। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, बाढ़ में गई, शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। 2 पुलिस वाली मुझे अंदर लेके गई, मेरे फोन में से वीडियो, बाद में न्यूज में कोटी वीडियो ये दिखाएगी कि स्टूडेंटों ने किया, ये सिविल वर्दी में घुसे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे, उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आप मेरी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। के सामने इस पुलिस कांस्टेबल ने एक लड़की के ब्रेस्ट पर मारा। क्या ब्रेस्ट पे मारा लेडीज के, जेंट्स कांस्टेबल, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ये मेरे अल्फाज नहीं थे। ये सुनने के बाद मुझे ये लगा कि शायद ये आरोप होगा, लेकिन फिर कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे सामने आती हैं जहां पर कुछ पुलिस कर्मचारी लड़कियों को इनएप्रोप्रिएट टच करने के बाद हंसती है। ये गए पत्थर है खुदा तू गुम है कहाँ, रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर है खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुर। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और पुलिस वाला एक लड़की को किस तरह से डंडा मारता है, मेरे पास इससे आसान शब्द है ही नहीं बोलने को। और वहां एक तरफ मीडिया ये कह रही है कि पुलिस पर पत्थरबाजी करी गई, लेकिन इधर वीडियो क्लिप्स में ये दिख रहा है कि पुलिस स्टूडेंट्स पर पत्थरबाजी कर रही है, स्टेयर गैस फेंक रही है, पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है। और इस चीज को भी ये लेडी ऑफिसर किस तरह से डिफेंड कर रही है, आप वो खुद देखें। ब्रूटली बच्चों को पीटा गया, लाठियां चलाई गई, टीयर गैस फायर किया गया अनप्रोवोक्ड, तो उसके बारे में आप क्या कहें? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कोई ब्रुटैलिटी नहीं किया है किसी के ऊपर भी। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देख पुलिस वालों को देख रहे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब मन नहीं कर रहा। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। हम डॉक्टर्स हैं,
इन्होंने तो महिलाओं पे भी रहम नहीं खाया। देखो उन्हें किस तरह से और कहां मारा जा रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पुलिस के भेष में कोई गुंडे हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर ऑफिसर्स के नेम बैचेस तक गायब थे। और जब मैंने न्यूज चेक और फैक्ट चेक किया तो आज तक किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं मिला कि पुलिस प्रोटेस्ट में अपनी पहचान छुपाकर बर्बरता और पिटाई करे। और कुछ तो सिविल ड्रेस में अपना मुंह छुपाकर जनता को छुट्टा लाठी मार रहे थे, जिससे पब्लिक को इनकी पहचान पे भी शक हो रहा था कि कहीं ये किसी के द्वारा भेजे गए गुंडे तो नहीं थे। इधर ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच उन्हीं शिक्षा मंत्री जी को हंसते और मुस्कुराते हुए जाते देखा गया। मतलब कोई चिंता ही नहीं है भाई। और कुछ मीडिया वाले पता है क्या बोल रहे हैं कि कल जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका पाकिस्तान से लिंक होने की जांच हो रही है। वाह रे मीडिया। अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि काश थालापति विजय की सरकार होती। अरे भाई वो विजय हैं, उनके राज्य में कुछ पुलिस वालों ने बस एक पीड़िता के ऊपर हंस दिया था, विजय ने तुरंत क्लास लगा दी। और अगर ये सिविल ड्रेस वाले गुंडे विजय के राज्य में ऐसी बेरुखी कर देते ना तो इनकी 7 पुश्तें याद आ जाती। और विजय भाई के लिए 2029 का इंतजार करो ना मेरी जान। कल के हंगामे के बाद अब बड़ा ट्विस्ट सुनो। अब सीजीपी और प्रोटेस्टर का गुस्सा और भी बढ़ गया है और अब तो राहुल गांधी भी बच्चों के साथ आ गए हैं और सब मिलकर अब शिक्षा मंत्री का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी को इन प्रोटेस्टर का बात मान के इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल ये। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर है तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे जाके लातों से सब मार हंस रहे थे, हैं। उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर देते, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है। किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इससे सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं। ये देखिए, ये हाथ में लेकर के ये इनको पहचानिए, ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है? ये देखिए, इससे फेंक दिया ये उठा करके। और ये है जो इनसे अभी हाथ पोंछ रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे और अभी तिरंगा को उठा करके फेंक दिए पुलिस वाले। इनके लिए देखिए ये क्या ये है, तिरंगा को उठा करके फेंक दिए। अभी हम इनका चेहरा दिखाएंगे, कौन है जो इस तरह से क्या आंदोलन दबाने के क्रम में इस तरह से तिरंगे का अपमान किया जाएगा। है जिसमें पुलिस के डंडे में ये खतरनाक और जानलेवा कीलें लगी हैं। इसके अलावा कुछ और वीडियोस हैं जिसमें हम देखते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स जो दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही है उसके द्वारा पेलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये है, इसी दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ ट्वीट सामने आते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियोस फेक हैं और गलत जानकारी फैलाने वाले को लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने दिल्ली पुलिस को एक्सपोज करते हुए बताया है कि ये वीडियोस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के ही हैं और दिल्ली पुलिस आपसे झूठ बोल रही है। इसके बाद और भी चौंका देने वाली खबर आती है कि रैपिड एक्शन फोर्स इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले बैटन से भी हमला कर रही है बच्चों पर। ये वीडियो देखिए। इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है हमें। कल को दिल्ली पुलिस इसे भी झूठ बता देगी और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे बोल ही दिया है कि उनके पास समय नहीं है इन सभी वीडियोस को देखने का। We are not interested in videos. We don't have time to watch. Waste our time and don't waste your time is more valuable than ours. मतलब संवेदनहीनता की सारी हदें पार की जा चुकी हैं सारे इंस्टीट्यूशन द्वारा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो।